दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, जी नमस्ते, सत श्री अकाल। ये सुन के आपको कुछ ना कुछ याद आ गया होगा। हमारे बहुत वेल नोन शायर अ, जनाब नासिर काज़मी साहब। तो नासिर काज़मी साहब की बात हो रही है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो लिंक हमने बनाया है। हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं बासिर काज़मी साहब, नासिर काज़मी साहब के साहबजादे। और आज हम यादें शेयर करेंगे नासिर साहब की भी, बासिर साहब की अपनी जो अचीवमेंट है उनकी भी बात करेंगे, कैसे उनका जर्नी गुजरा और कितना कुछ उन्होंने काम किया और किस तरह से वो पाकिस्तान से इंग्लैंड में आए और यहाँ पे क्या क्या माशाल्लाह सर्विसेज दी और फिर उनको यहाँ पे MBE जो कि मेंबर ब्रिटिश एम्पायर जो एक आपको होता है खिताब, सर्विसेज टू पोइट्री उनको मिली, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो जनाब खुश कहती हूँ आपको सर मैं। जी कैसे हैं जी। आप, कैसे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इज्जत अफजाई। आपको देख के तो कुछ टाइम कुछ याद आया आपको नासिर साहब का और इस टीवी चैनल का, गिम्मी के नाम से कुछ आपको जी याद आया? जी, जाहिर है, ये कैसे हो सकता है कि याद ना आए। वो उस बचपन का जमाना, अपना लड़कपन का। मेरी उम्र 18.5 बरस थी जब वालिद साहब फौत हुए। लेकिन है कि उस वक्त तक इतना होश आ गया था कि कुछ बातें याद हैं। तो रेडियो से तो जाहिर है कि 1964 में वो उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया था। उसके बाद जिन दो चार हस्तियों का वो नाम बहुत लिया करते थे, एक तो शकूर बेदिल थे, उनके साथ उनका रूममेट थे, फिर गिन्नी साहब थे, और फिर इस तरह और दो तीन। तो आज वो या फिर कोई कंपोजर या कोई एडमिन, तो गिन्नी साहब तो जाहिर है कि वो पायनियर्स में से थे उस जमाने में, उन्होंने वो काम किए और इतने कम वसाइल के साथ के अब देख के हैरत होती है कि ये लोग किस तरह काम करते थे। आए देखिए आप, लेकिन आप देखिए कि आपकी जो यादें हैं, मैं तो मतलब अभी मुझे हैरत होती है कि उस उन कम वसाइल के साथ कितने नाम उन्होंने बनाए। आपके वाले कमाल। साहब आप देखें क्या नाम है जी कि उनको हर बंदा जानता है, पूरी दुनिया में जानता है, जहां जहां पर भी उर्दू का नाम लिया जाता है वहां पे नासिर कासमी की आज भी। जी। मैंने भी आज कोशिश की कि मैं भी थोड़ा सा उनकी गजल के कुछ शेर, तो कुछ मेरे अपने अंदर भी थोड़ा सा कभी शायद जी। जिंदगी ने मौका दिया तो मैं कोई गाना शाना भी सीख लूं। लेकिन नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छे उनके अशार जो हैं वो गुनगुनाए, तो बड़ा अच्छा लगा। बस बड़ी थोड़ा बात। सा ये होता है। तो क्या यादें हैं आपकी एज ए फादर नासिर साहब जाहिर है, आप समझती हैं कि कितना ये वसी समंदर होगा। की? और जाहिर है, तो मुझे तो कल की बात लगती है। और हुआ ये कि जैसे मैंने लिखा भी है, कहा भी एक दो जगह, हम्म, कि स्कूल में जब मैं और मेरा छोटा भाई पढ़ते थे तो यूं होता था कि छुट्टी वाले दिन मुलाकात होती थी उनसे। ठीक। रात को जब वो आते थे तो हम सो रहे होते थे, हम्म, और सुबह जब हम स्कूल जा रहे होते थे वो तो लेकिन ये कि जैसे जैसे हम जरा बड़ी क्लासों में आते गए, स्कूल की हायर क्लासेस में, तो उन्होंने ज़्यादा वक्त घर में खर्च करना शुरू किया और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तक तो हमारे होमवर्क का की निगरानी और जो मामूलात होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के, वो मेरी वालदा या चचा, तो मेरे मेरे वालिद से काफ़ी छोटे थे, 8-10 बरस, तो ठीक। वो बहुत ये ख्याल रखते थे, तो वालिद साहब मुतमईन थे कि भाई दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। तो लेकिन जब हम सवाल पूछने लगे, सोचने लगे, आते जाते फिर वो चेक भी करते थे, तो फिर ज़्यादा वक्त देने लगे। तो होते होते ये हुआ कि फिर वो तो हमारे बेहतरीन दोस्तों में, बल्कि बेहतरीन दोस्त मेरा तो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने शतरंज उन्होंने सिखाई,
और बहुत सी पतंगबाजी में जब हमारी दिलचस्पी होती तो बैठ के देखा करते, अपनी बचपन की लड़कपन की बातें बताते, जो अम्बाले में जैसे वो बसंत वगैरह मनाया करते थे। तो फिर तो ये था कि उनका घर में बहुत दिल लगने लगा। बच्चे दोस्त बन गए ना, बिल्कुल। आप देखें कि कई दफा ये होता है कि हमारे घर में भी गिनी साहब का भी ये था कि वो कहते थे कि मेरे बेटे मेरे दोस्त हैं, मेरी जी बेटियां भी मेरी दोस्त हैं। इतना घर का वो एक फ्रेंडली जी एटमॉस्फेयर था, और जी। क्वेश्चन करने की इतनी आदत हम लोगों को भी थी और उन्होंने इजाजत दी हुई थी, एक डेमोक्रेटिक बल्कि बल्कि वो इनकरेज करते होंगे सवाल पूछना। करते थे इनका। तो कई दफा होता था, कभी रेडियो चले जाते थे मेरे भाई, तो वो लोग देखते तो ये समझते थे कि गिनी साहब आपका भाई आया हुआ था छोटा। बिल्कुल बिल्कुल। वाला मेरे जो तीसरे वाले भाई हैं, उनकी जी शक्ल से बहुत मिलती जुलती थी, तो वो तो अच्छा। ये गिनी साहब के छोटे भाई हैं। तो जी मतलब ये वाला थोड़ा और थोड़ा एक दूसरे के साथ वो बहुत फ्रेंडली डिस्कशंस करनी, जी डिफरेंस ओपिनियन को वॉइस करने की इजाजत थी। जी और हमारे तो बेटियों को बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा उनके क्लोज थी, पढ़ती भी थी मैं उनसे, मतलब मुझे बहुत शौक था कि इंग्लिश में उनसे पढूं। तो वो बहुत चीजें फिर पढ़ाते थे, फिर उसका बैकग्राउंड पूरा बताते थे कि मतलब ये है कि अगर हम, मैं स्कूल में थी तो वो शेक्सपियर की बातें हमें बताते थे। जी। या तो मैंने बाद में कोई 5 साल के बाद किया मास्टर्स, लिटरेचर अच्छा नहीं किया, लेकिन ये हाँ। कि ओवरऑल माहौल था। तो आपने माशाल्लाह से जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में थे, वहां पे भी आपने गार्जियन होने के नाते भी बहुत कुछ किया, बड़े काम किए। बहुत कुछ तो पता नहीं, बस जो जो जहन में आता रहा, जो मतलब ये है कि मजलिस इकबाल, फिर उसकी उस मुशायरे और इंटर कॉलेजिएट मुशायरे, रावी में छपना, गजट में छपना, लिख लिख। और फिर ये कि इलेक्शन फिर आ गया यूनियन का बड़ा, तो मैंने फिर उसमें वाले साहब बहुत मुखालफत करते थे कि पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी खराब हो जाएगी, जो कि हुई। अच्छा अच्छा। अच्छा, पॉलिटिक्स की तरफ वो नहीं आने देते थे इलेक्शन वगैरह में? नहीं, वो कहते थे कि नहीं, खुद तो बड़े इंटरेस्टेड होते थे, वही बातें मैं बहुत कह रही करते हूँ, थे। तो खुद बहुत, हाँ, मतलब एक सारा उनका एक बकायदा जी एक तो पूरा एक ओपिनियन था, मतलब जी पॉलिटिकल। बिल्कुल बिल्कुल। एक बदल सको तो बदल दो या बागबान, वरना ये बाग साया सर्वो समन को तरसेगा। और यहाँ पर फिर मैं उन्हें कहता था कि आपका ही शेर है कि ये भी आराइश हस्ती का तकाजा था कि हम हल्का फिक्र से मैदान अमल में आए। वाह वाह। ये शेर नासिर का है, कम लोग इसका जिक्र करते हैं। ये उनका रवैया तो जिंदगी में यही था। जब इलेक्शन हुए 1970 के, तो उनके बड़ी दिलचस्पी और टीवी देखना, वैसे ये हमें लेके जाना है इधर उधर। तो वो कहते थे वो सब ठीक है, उसका एक वक्त होता है, अभी तो पढ़ाई कर लो, ये मुतासिर हो जाएगी। तो उनकी अपनी पढ़ाई कुछ, जाहिर है कि जब वो हिजरत की कुछ उसमें इंटरप्शन आई, कुछ पहले भी शौक शायरी की वजह से, तो कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई तुम्हारी। और फिर उस जमाने में सियासी जमातों का बहुत अमल दखल शुरू हो गया था, अब ये समझने के कम से कम दिलचस्पी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो वो कहते थे कि फिर उसमें कुछ और मसाइल ना पैदा हो जाए। तो बहरहाल मैंने कहा जी मैं तो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हूँ। तो फिर वो अपने दोस्तों से कहते थे कि मेरी ख्वाहिश ये है कि ये बाइज्जत तरीके से हार के अपनी पढ़ाई में लग जाए। कितनी प्यारी बात है कि इज्जत तरीके से हार जाए। हाँ, क्योंकि वो कहते बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, लेकिन ये कि वो मैं बाइज्जत तरीके से जीत गया। सही। अच्छा, कहने लगे अब कुछ नहीं हो सकता। तो ड्रामास वगैरह में भी आप उधर एज ए रावियन कुछ किया आपने, सारा नहीं, एक्टिविटी? स्टूडेंट लाइफ में नहीं। वो बाद में जब मैं लेक्चरर हुआ उस जमाने में, तो ये था कि सियासत में जो दिलचस्पी मेरी थी, ऑब्वियसली कि जब वो पापा मेरे इलेक्शन के 2-3 हफ्ते बाद वो फौत हो गए, तो उसके बाद फिर बिल्कुल मैंने छोड़ दिया दिलचस्पी, और कुछ समझ नहीं आया। तो एमए किया। फिर हमने तो, मुझे खैर इसमें मैंने तफसील से लिखा भी है कि कुछ उस जमाने के जो सियासतदान थे नामवर, जो बाद में हुए, उन्होंने पेशकशें भी की कि हमें ज्वाइन करो, ये करो वो करो। तो मैं कभी हमें तो, मुझे तो अभी फिलहाल मुलाजमत ढूंढनी है। ये तो उन लोगों के काम है जिनके घर में, जो कहते हैं हाँ, जिनके घर में जिनके घर में चूल्हे और तरीके से चल रहे होते हैं, मतलब बाकी सेल्फ मेड लोगों को तो यही है ना कि उन्होंने तो अपना घर भी चलाना होता है ना, तो जी बिल्कुल। तो एक तरह बस से। जी।
तो फिर वो जो एक जुनून था, एक तब्दीली लाने का, बेहतरी लाने का, सारा कुछ, ये लफ्ज बड़ा पुराना है, ये कोई नया लफ्ज नहीं है, मैंने अभी इस्तेमाल किया। तो ये तो साहब ने भी कोशिश, और अच्छा सब लोगों ने, सब ने अपनी अपनी कोशिश की। तो जाहिर है कि सियासतदान तो चाहता है कि कुछ बेहतरी करे, वो नहीं कर पाता, उसकी वजूहात जाहिर और होती हैं। तो इसलिए, लेकिन ये कि फिर वो जो एक शौक था हल्का फिक्र से मैदान अमल में आने का, आराइश हस्ती के लिए जो मैंने शेयर, तो वो फिर ड्रामे में बिसात की शक्ल। बिसात जो है वो, उसके बारे में प्लीज बताइए। ये जो आपने द चेस बोर्ड जो है, यहाँ पे भी आपको उसकी वर्कशॉप जो की 1992 की बात है, जब आपने ये एवरेज ट्रांसलेशन उसकी की, और बहुत आपकी 97 में 97 में शाया हुआ यहाँ से। और 92 में दरअसल यहाँ आके सिर्फ ये कि ड्रामे, क्योंकि मेरा ड्रामा शाया हो चुका था 87 में, लोग तो तवक्को कर रहे थे कि मेरा शेरी मजमूआ आएगा क्योंकि मुशायरे और सारा, लेकिन वो सोहेल अहमद खान ने लिखा भी कि ये तो शातिर निकले, गजलों के मोरे दिखा के ड्रामे की चाल चल गए। तो उस पे मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई है, शौक साहब ने की और दीगर बुजुर्गों ने। तो बस मैंने कहा अच्छा फिर यही ये करेंगे। फिर इधर आना हो गया। हाँ नहीं, तो फिर उन दिनों मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर था। तो मुझे उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने, डॉक्टर मुजीब धवान ने उनको बना दिया वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब का। मैंने कुछ ड्रामे पेश किए, कुछ शागिर्दों के साथ मिलकर, जो 125वीं साल सेंटिनरी थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें मैंने ऑस्कर वाइल्ड का फुल लेंथ अंग्रेजी में ड्रामा डायरेक्ट किया। वाह। वो बहुत बहुत पसंद किया गया उसको, बहुत दूर दूर से लोग, बड़ा खास ओकेजन था। तो उसके बाद फिर इधर आ गया हूँ मैं। तो फिर यहाँ मैं ड्रामा में दिलचस्पी ड्रामे में थी, तो कुछ तो इंग्लिस्तान से आपका वासिफ इंग्लिस्तान में, इधर इंग्लैंड की तरफ किस तरह से आप आ गए? मैं तो ब्रिटिश काउंसिल का एक स्कॉलरशिप। अच्छा, स्कॉलरशिप मिला आपको? या दरअसल कोशिश तो मेरी ये थी कि वो जो COT एक स्कॉलरशिप होता था, सेंट्रल ओवरसीज ट्रेनिंग प्रोग्राम में, 3 साल का स्कॉलरशिप होता था कि PhD को, सब लोग तो मेरे उस्ताद भी यही कहते थे, घर में भी, सिविल सर्विस में जाओ, सारे दोस्त मेरे सिविल सर्विस में चले। तो मेरा भी यही था, पापा से यही था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा। मुझे आपके अफसर दोस्त अच्छे लगते हैं, उनके पास फुर्सत भी होती है अदब के लिए, फन के लिए, मसाले के लिए। वो कहते थे साइंस पढ़ो, साइंस का जमाना है। ये भी मैंने तस्वीर से लिखा। 12 जब वो फौत हो गए तो फिर और उनका सारा काम पड़ा था, उनके इंतखाब थे, फिर अपना ही था। मैं कहा फुर्सत थोड़ी सी जो मिलती है वो उसमें तदरीस नहीं मिलेगी, तो मैं फिर इधर, बस मेरा तो यही था कि एक स्कॉलरशिप मुझे मिले यहाँ से PhD करके। तो क्योंकि मेरे मजमून अंग्रेजी में, पाकिस्तान में उससे PhD वगैरह नहीं होती थी, हम सही नहीं था उस। तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिलता था और आखिरी वक्त तो कोई और चला जाता था, जो होता है आपको बताएं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बताइए क्या होता है ये, क्योंकि असल में बड़ी अच्छी इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने भी उनकी यहाँ पे पोस्टिंग होनी थी, वो लंदन हाई कमीशन ऑफ लंदन में आना था, तो कुछ ऐसा चक्कर हमारे साथ भी हुआ ना, क्योंकि अब क्या करें, हमारे पास तो वो पावा कोई नहीं था ना, तो अब हम वो लगे हुए थे। तो हमारे इसी तरह से कुछ सिलसिला हो रहा था, लेकिन ये कि हमें तो खुदा की मदद होगी। तो आप जब आपके साथ होता था कि एंड पे कोई और चला जाता, तो कितनी दफा ये हुआ आपके साथ? ये दरअसल मैंने एक तफसील इसकी लिखी है, एक हम सब इलेक्ट्रॉनिक अखबार है, उसमें छपी हुई है, पाँव का तेल, किस्सा पाँव के तेल का। सर ये आपने तो मुझे लिंक भेजना है, ये आज मुझे जरूर है जी मैं भेजूंगा। तो उसमें मुख्तसरन ये कि बचपन में खवातीन की एक गैदरिंग में मजलिस थी, मुहर्रम की, वालदा के साथ जाया करता था, तो बहुत छोटे थे जब जाते। तो वहाँ गर्मियों में एक बुराया जुराबों के फेरा था, तो एक खातून ने देखा और उन्होंने कहा, मेरी वालदा का नाम शफीका था, शफीका हाँ ये तुम्हारे बेटे के पाँव पे तो बहुत बड़ा तिल है, तो मेरी अम्मी परेशान होगी, जैसे पता नहीं कोई क्या मसला है। उनका हो फिर क्या करें? उन्होंने कुछ नहीं करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनका क्या अच्छी बात है? उन्होंने कहा ये बहुत फिरेगा घूमेगा, दुनिया देखेगा बहुत। तो मेरी वालदा तो खामोश होगी, क्योंकि वो उसका मतलब मुझसे दूर जाया करेगा। उनकी वो ममता आ गई ना। हाँ। उनका अच्छा बहरहाल, तो मैं खुश हो गया, मैं कहा वाह वाह क्या लेकिन वो पाँव का तिल मैं देखता रहता था, और फिर स्कॉलरशिप, और
इंटरव्यू तक होते थे, ब्रिटिश काउंसिल के इंटरव्यू, यहाँ से भी गए, माहिरीन थे। तो मेरी सिलेक्शन सीओटी के लिए भी हुई, उसके लिए भी हुई, लेकिन पता नहीं क्या होता था, आप समझते हैं ना, वो मैंने तफसील लिखी। हाँ जी, हाँ जी। सेक्रेटेरिएट के चक्कर और डायरेक्टरेट के वो कागज आगे पीछे, मुझे वक्त पे इतला नहीं तुम्हारी सिलेक्शन वगैरह वगैरह। तो एक दिन मैंने तंग आके कहा कि मैं अपनी वालदा को बाजी हम कहते हैं। अच्छा। तो बाजी मेरा जी चाहता है कि मैं ये तिल ना खुरच आओ। दूँ। ये तो ऐसे ही मुझे बदलाता ही रहा है। तो खैर उन्होंने ये बात ज़ाहिर अच्छी नहीं लगी। इत्तेफाक से हमारे एक अजीज उस वक्त आए, तो बातें करते करते तो उनका वो ये तो बड़ा बड़ा अच्छा हाथ देखते थे, हाथ देखते हैं। मैं अच्छा। कहा आप हाथ देखने वाले हाथ देखते नहीं, दिखाते हैं। अच्छा, उसमें शौक भी होता है ना, फौरन हाथ आगे कर दो जी, हमारा भी हाथ हाँ, देखो ना, हाँ। क्या होगा आगे। उन्होंने घर में सबके देखे, मुझे कहा, मैं कहा आप लोग तो हाथ देखते थोड़ी, आप तो हाथ दिखाते हैं। तो मैं आई रिफ्यूज। तो उन्होंने कहा अच्छा मसला क्या है, बात क्या है? तो मैंने ये बताया। तो फिर सोच में पड़ गए, कहने लगे कि जब तुम्हारी अम्मी बाजी जो है ना, ये वो बैठी थी, जब ये दिल से इजाजत देंगी ना तो तुम्हारा स्पर्श हो जाएगा। अरे। तो मेरी वालदा ने कहा मैं तो इसके लिए दिन रात दुआ करती हूँ। कहते हैं नहीं नहीं बाजी, आप दुआ फिर जैसे करती होंगी, अंदर से कहीं लाशूर में होगा कि मेरे पास ही रहे। तो बस उस दिन मेरा ख्याल मेरी वालदा ने दिल से इजाजत दी। विद इन मंथ्स देखिए। अगला जो स्कॉलरशिप था वो, तो कैसे यार। तो ये बात इतनी तफसील से इसलिए बताई कि देखिए कुछ पुरस्कार बातें होती हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल फिर आप। तो इतना घूमना, इतना वो गजल भी एक कही थी जो इस वक्त आपको मैं, तो उसमें ये कि फिर मैं तंग आ गया घूमने फिरने से कि अब मुझे आराम चाहिए, अब मुझे टू मच ट्रैवल। अंदाजा। अच्छा, ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, तो आप कुछ सुनाए ना अपनी शायरी में से। अब मैं फिर यही गजल सुना देता हूँ। जी प्लीज, इरशाद। रहता है इतना पाँव के तिल का असर सवार, रहता है इतना पाँव के तिल का असर सवार, सर पर है घर पहुंचते ही अगला सफर सवार। वाह। रहता है इतना पाँव के तिल का असर सवार, सर पर है घर पहुंचते ही अगला सफर सवार। मैं चीखता रहा कि नहीं खत ये मेरे नाम, मैं चीखता रहा कि नहीं खत ये मेरे नाम, लेकिन हवा के घोड़े पे था नामा बस सवार। वाह। वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। वाह। मैं वाह। चीखता रहा कि नहीं खत ये मेरे नाम, लेकिन हवा के घोड़े पे था नामा बर सवार। मिलता नहीं है दश्त नवर्दी में अब वो लुत्फ, मिलता नहीं है दश्त नवर्दी में अब वो लुत्फ, रहने लगा है जहन पे घर इस कदर सवार। किस चीज की न जाने जरूरत कहाँ पड़े, किस चीज की न जाने जरूरत कहाँ पड़े, कर लूँ ना अपने साथ सवारी में घर सवार। वाह। 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 मुकर्रर किस मुकर्रर। किस चीज की न जाने जरूरत कहाँ पड़े, कर लूँ ना अपने साथ सवारी में घर सवार। और ये है कि राकिब को एक बार गिरा दे जो रक्शे उम्र, राकिब को एक बार गिरा दे जो रक्शे उम्र, मुमकिन नहीं वो उस पे हो बारे दिगर सवार। वाह। वाह, क्या बात। राकिब को एक बार गिरा दे जो रक्शे उम्र, मुमकिन नहीं वो उस पे हो बारे दिगर सवार। अच्छे है कि बासिर यह इश्क का नशा तो उतरता नहीं कभी, ये इश्क का नशा तो उतरता नहीं कभी, जी। बासिर यूं ही रहेगा ये आसाप का सवार। वाह। 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 बहुत वाह। 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 बहुत 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 शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत 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 जबरदस्त। तो बासिर साहब, आप ये बताइए कि आप क्या, आप जाहिर है आप तो लेगेसी कैरी कर रहे हैं,
अपने वालिद साहब की इस तरह से, जिन्होंने क्या क्या कमाल की, नूरजहां ने उनकी दिल धड़कने का सबब याद आया, क्या जी जबरदस्त। जी वो गुलाम अली नहीं, ये जो मैंने जी थोड़ा जी जी लहर से, तो वो जिस तरह से गुलाम अली ने वो गाया, और उसमें लहर को बकायदा वो लहरों की तरह वो बोले, जी। क्या मजे किया। आज भी सुने, आपके साथ शो करने से पहले पता नहीं मैंने को 10 दफा गुलाम अली के ये सुनी है, क्योंकि अब अच्छा, मैंने इसकी ये सबसे पहले तो तसव्वुर खानम ने गाया था तसव्वुर खान, हाँ, टीवी पे, और वो सिंपल, वो मेरा खलील अहमद की कंपोजिशन है, जी जी जी, सिंपल, मैंने वो भी ये वो, कंपोजिशन खलील अहमद की है। हाँ जी, कॉम्पोजिशन, तो लेकिन गुलाम अली ने जरा उसको और तरह से जी वो उसको जरा है, लेकिन तसव्वुर आगे। खानम ने स्टार्ट नहीं किया, वो जी बहुत जी जबरदस्त, वो भी मैंने सुनी। उसके बाद वो नूरजहान की जो ख्वाजा नजम साहब के साथ भी मैं कुछ एक प्लान है शोज का, तो अच्छा वो अच्छा। नियत शौक फिर न जी, भरना चाहे क्या कहीं, क्या हाँ, बात, वो मेरा ख्याल है क्या बात। उन्होंने तरन्नुम जो वो प्रोग्राम करते थे उसमें उन्होंने जी की, जी जी, उसमें उसमें बहुत जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस किस हद तक आप वालिद साहब से इन्फ्लुएंस थे, और किस हद तक आपकी अपनी ये एक इनर कॉल थी शायरी 100% मुतासिर था, 100% इनर कॉल थी। की? अजीब अजीब पैराडॉक्स है, बल्कि वो पापा के दोस्त सज्जाद बाकर रिजवी साहब ने सबसे पहले मुझे इनकरेज किया था। अच्छा, तो वो बाद में बताते थे कि नासिर भाई कहते थे कि मेरा बड़ा जी चाहता, बल्कि कोशिश करता हूँ कि ये किसी और तरफ लगे, लेकिन कभी कभार ये एक आध मिसरा या शेर ऐसा लिख के ले आता है कि फिर मैं कहता हूँ बड़ी ज्यादती होगी अगर इसकी हौसला अफजाई की। तो अच्छा, तो क्यों क्यों वो ये अच्छा, ये क्या वजह होती है, क्यों वो जहन में आता है पेरेंट्स के कि जो मैं कर रहा हूँ, उसकी क्या रीजन थी, आप क्या समझ? नहीं, वो देखिए, ये जो फन है इसमें, देखिए खेल में तो सीधा तरीका है ना, हम्म, फैसला हो जाता है कि सेंचुरी कर ली, स्कोर कर रहा है, चलो ठीक है। फिल्म में एक्टिंग है, उसमें भी बड़ा आसान है, फिल्म हिट हो गई, बिजनेस कर रही है, मकबूल हो रहा है, तो दैट्स फाइन, या नहीं है। हम्म, शायरी अदब में को पता ही नहीं चलता ना, सारी जिंदगी आदमी लगा देता है, सर्फ कर देता है, तो हम्म, पता नहीं चलता कुछ भी। ये नहीं, मैं कामयाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, ये कि क्या ये है भी मेरे लिए, क्या हाँ, ये मतलब मुझे ये, क्या वो ये बेहतरीन काम है जो मैं कर सकता हूँ, कि कुछ और हम्म, इससे बेहतर कर सकता हूँ। और हम्म, दूसरी बात ये कि शायरी बड़ा दिल जलाने वाला काम है। तो उनका अपना शेर है कि ऐसा गाहक कौन है जिसने सुख दे कर दुख मोल लिया। आ हा हा, तो ये सुख दे के दुख मोल लेने वाली बात है। तो कहते थे कि ये खलंडरा था, मैं बहुत खलंडरा था, क्रिकेट, बैडमिंटन, पतंगबाजी, शतरंज, और ये घूमना फिरना, फिल्में, म्यूजिक, कहते थे कि ये एंजॉय कर रहा है अच्छा भला इधर उधर, ये किस तरफ जा रहा है ये? हम्म। तो लेकिन बहरहाल वो खुश भी होते थे। हाँ, कुछ तो फिर होते होंगे, लेकिन ये देखें, यकीनन वो आज अगर डेफिनेटली सोल्स जो हैं उनको पता चल जाता, मेरा ये मानना है कि जी आपको सोल्स के साथ एक कनेक्शन बंदे का हो जाता है, तो अभी वो जी प्राउड करते होंगे। तो आप जब इंग्लैंड आए हैं, तो नॉर्थ इंग्लैंड में आपने एशियन थिएटर की बेस भी आपकी तो हाथों जी, हुई माशाल्लाह, कंपनी जो आपने बनाई पेशकार, तो पेशकार जी। वो कैसे ख्याल आ गया आपको, वो वही जो पीछे से आप कैरी कर रहे थे एक जी ड्रामा की, या वो हाँ, सब? जो जब वो मैंने लिखा अपने पहले मजमूए के दिवाचे में, कि मेरा ख्याल था ड्रामे के बाद कि अब ड्रामे ही ज्यादा लिखूंगा। तो अच्छा, कुछ अरसा ऐसा था कि बस फिर वो ड्रामे पे बहुत ज्यादा मरकूज रही हम्म, है तवज्जो। यहाँ आया तो पहले मैंने बीबीसी को वहाँ किसी से रास्ता किया कि जी, अपना बताया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये हमारा एक एशियन प्रोग्राम होता है, तो इसमें आप तो उसमें कुछ शमूलियत करें। तो मैंने, मेरी बेगम ने, वो हफ्ता वाला प्रोग्राम था वॉलंटरी, ठीक वो है, हम करते थे, न्यूज़ एडिटिंग वगैरह हम्म, और न्यूज़ रीडिंग। हम्म, फिर ये हुआ कि एक दिन दिवाली का फंक्शन था, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, तो एक आर्ट्स ऑफिसर थे, ओल्डन गए थे, तो शोर बहुत था, म्यूजिक था, तो किसी ने उनको बताया, तारुफ कराया थोड़ी बार, कहा कि ड्रामा बहुत अच्छा तो लिखा है, तो ये कहा ड्रामा, बस फिर आप तो मेरे काम के। वो ऑलरेडी ढूंढ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि चल, वी नीड टू टॉक। तो मैं कहा, ठीक है। तो हम्म, उन्होंने बात की, उनका कि एक तो वर्कशॉप्स का सिलसिला करें आप,
ठीक है। ओल्डम में यहाँ जरूरत भी थी कि बड़ा क्राइसिस था कम्युनिटीज में, ड्रिफ्ट थी 91 में, बल्कि बड़ी झगड़े वगड़े, तो उन्होंने कहा कि ये इट विल ब्रिंग डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर के पार्टिसिपेंट जो हैं, तो बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी और अंग्रेज कम्युनिटी के, तो वो वर्कशॉप्स में आते थे इकट्ठे, तो मैं उनको वर्कशॉप्स, उनकी कुछ एक सिलसिला था 12 वर्कशॉप्स का, उसमें कुछ ड्रामे मैंने रिवाइज हमने किए, तो लिखे, तो अडेप्ट किए, तो होता रहा। फिर उसके बाद वो एक बड़ा ड्रामा तवील किया, एक ड्रामे को अंग्रेजी में किया, तो वो एक अवार्ड भी मिल गया नॉर्थ वेस्ट प्ले राइट्स वर्कशॉप्स का। तो जाहिर है हौसला अफजाई होती रहती है, तो आप करते रहते हैं। तो काम अच्छा हो तो फिर, काम अच्छा हो तो फिर हौसला अफजाई भी होती है, ये तो बात है। कुछ कुछ मेरा ख्याल किस्मत भी होती है, कोई अल्लाह की मेहरबानी होती है, बेशक। तौफीक होती है। तो उसमें ये कि फिर वो उन्होंने कहा एक थिएटर कंपनी बनाई जाए बाकायदा, पेशकार, तो ओल्डम प्लेयर फिल्म्स के साथ मिलके, तो उसमें पहला ड्रामा, तो बस इस तरह से। लेकिन वो कुछ सिलसिला ज्यादा अच्छा चला नहीं, तो फिर मुझे मुलाजमत करनी पड़ी यहाँ, वो तरह कहानी है, उसमें वक्त नहीं मिलता था, जो ये काम जैसा फुल टाइम जॉब सही। हाँ, और सारा कुछ, तो वो फिर उसमें प्रोडक्शन जरा तो बिल्कुल, ये तो फुल टाइम है। फिर आपने साथ में, आपके साथ बल, असल में आप मल्टी टैलेंटेड है ना, कि आपके पास आप बहुत अच्छे, आप क्या कहते हैं, ट्रेनर भी, आप एजुकेटर भी, आप पोइट भी, आप फिर डायरेक्टर भी, जाहिर है, अगर आपने वर्कशॉप्स वगैरह वो सब की, तो फिर टाइम जो निकालना है वो जरा थोड़ा सा हो ही जाए। बल्कि बल्कि ड्रामा लिखना भी फुल टाइम काम है, तो फिर उसके अंदर रहना। जिन दिनों बिसात लिखा था मैंने, कई बरस कोई काम और नहीं किया, तो ये ड्रामा जो है तो, लेकिन उसमें ये था कि ड्रामा वर्कशॉप्स कभी वीकेंड्स पे इधर उधर मुख्तलिफ शहरों में बरतानिया के कर ली, यूनिवर्सिटी में किसी ने इनवाइट कर लिया, किसी और कम्युनिटी में, या क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप्स, पोइट्री वर्कशॉप, तो वो करता रहा हूँ। फिर मैंने कहा इसको तर्जुमा करता हूँ, फिर तर्जुमा किया, फिर एक अंग्रेज दोस्त हमारे, उन्होंने उसको रिवाइज किया, हालांकि उर्दू तो नहीं आती, लेकिन अब इसलिए मुहावरा तो अंग्रेजी का, और फिर मैंने तराजिम और भी किए, शायरी के भी किए, पापा के भी तराजिम किए, तो वो कोलैबोरेशन थी। तो उसमें ये था कि तख्लीकी जो तर्जुमा है या तख्लीकी काम जब दूसरी जुबान में तर्जुमा हो, तो उस जुबान में वो तख्लीकी काम करने वाला कोई अच्छा हो, मोतबर, जो उसको दे। उसके बगैर जाहिर है मैंने अंग्रेजी पढ़ी पढ़ाई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। हालांकि हमारे, लेकिन तख्लीकी काम, तो उसमें एक जगह जाके मुझे एहसास होता है कि यहाँ मुझे कुछ मुहावरा रोजमर्रा जो जुबान का है अंग्रेजी का, वो फिर वही को बताएगा जो उसमें कुछ, तो सही। वो एक साख से कुछ किया, तो फिर वो शायर हुए मुख्तलिफ सालों में, पापा थे, तो अच्छे हौसला अफजा उस पर तबसरे मिले। वो ये लास्ट टाइम जो आप शायरी पोइट्री वाले दिन आए हैं फैज कल्चर शो, जी जो जी हमारा जी फेस्टिवल था, जी जी तो जी इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि मैं वो पोइट्री वाले दिन नहीं जा सकी थी। मैं उस जी और दूसरा जिस दिन था म्यूजिक का और बाकी सारा था, उस दिन थी मैं गई। तो ये है कि जो आपने पहली बारिश लिखा, आपकी जो बुक है पोइट्री की, तो कैसे आपके ख्याल में ये पहली बारिश का क्या तस्वुर है? पहली बारिश का तो दिबाचा लिखा ना, पापा की किताब है ना पहली हाँ जी, बारिश। पहली बारिश उनका, तो आपने उसका जो दबाचा, वो मेरा कहने का ये मतलब है कि जी पहली बारिश आपके लफ्ज में और आपके पापा के उससे, आप उसको किस तरह से एक मुख्तसर जुमला में कैसे आप उसको एक्सप्लेन करें, क्या है ये पहली? दरअसल दरअसल वो मैंने उसमें दिबाचे के आगाज में ये लिखा है कि मैंने पापा से की कुछ गजलें पढ़ी थी, पहली बारिश की, जी। रिसाले में छपी थी। जी। बड़ा आसान सा लगता था, सीधा सीधा, इतना छोटी पैर में, तो मैंने पापा से खुद ही कहा कि ये आपकी गजलें हैं? तो क्यों, मेरा नाम ही लिखा होगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी आसान सी सादा सी है। तो इससे पहले एक वाकया हुआ कि जो मेरी उनकी, अगर वैसे तो बहुत मुश्किल है अगर आप पूछें कि उनकी पसंदीदा तरीन गजल मेरी कौन सी है, लेकिन वो एक गजल है उनकी, तू असीर बज़्म है हम सुखन तुझे ज़ौक़ नाला है नहीं। आप सुनाइए ना प्लीज। हाँ, तू असीर बज़्म है हम सुखन तुझे ज़ौक़ नाला है नहीं, वाह। मेरा दिल गुसाज हो किस तरह ये तेरे मिजाज है हाँ। नहीं। यही शेर है मेरी सल्तनत, इसी फन में है मुझे आफियत, मेरे कासाए शब
तेरे काम की कोई शायद नहीं। तो इसमें और भी है, तेरा हर ख्याल है सरसरी, तेरा हर कमाल है ज़ाहिरी, कोई दिल की बात करूं तो क्या, तेरे दिल में आग तो है नहीं। वाह। बहुत आला गजल है। तो हाँ। ये मैंने रसाले में पढ़ी। एक दिन वो आए तो कहने लगे क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि ये गजल आपकी है, तो हम्म, कहा हाँ। हम्म, तो ये उनके जो जिस कलाम से मैं वाकिफ था उससे बड़ी मुख्तलिफ थी। ठीक। उसमें जो एक जलाल और एक शिकोह मुझे नजर आया, जो कि उनकी फिर और गजलों में भी बाद में जब देखा, हम्म, ज्यादा पढ़ा तो फिर नजर आया। तो इसी तरह से मैंने पहली बारिश की गजलों के बारे में सोचा कि ये भी आपकी है, ये तो बड़ी आसान थी, बड़ी सीधी सी थी। कहने लगा अच्छा यार, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा ये क्या है। तो अच्छा। उसमें ये था कि दिल की सूरत का एक पत्ता तेरी हथेली पर रखा था, और अ, अ, क्या था कि सूरज के दिल में कांटा था, हम्म, हंस की जुबां पर अंगारा था, कुछ इस तरह की लाइनें थी। हम्म, तो मैंने कहने लगे क्या है ये चीजें, मैं कहा, कुछ इधर उधर की, मैं कहा शायरी की तो बात हो रही। तो कहने लगे दिल की सूरत का पत्ता तो बड़ा वाजे है, ये पान नहीं हो सकता। अच्छा, पान का पत्ता। जी जी। और हाँ। हंस की जुबान पे अंगारा जो है ये सिगरेट नहीं हो सकती, सूरज के दिल में कांटा ये फ्राइड एग नहीं हो सकता। मतलब ये भी हो सकता है। तो मतलब इसको आसपास से चीजों को देखने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली ये चीज पहेलियां तो नहीं थी ये शेर, जी लेकिन जी। करने को जाने के लिए, दिखाने के लिए। तो जब फिर मैंने उसको देखा तो आहिस्ता आहिस्ता खैर बात मेरे वफात हो गए, बाद में उनकी ये किताब छपी, उसका दूसरा एडिशन फिर शाया होने लगा। तो मैंने उस पर कुछ ऐसा मैंने पढ़ा इसको बार बार, मुझे इसमें एक कहानी नजर आई पूरी 24 गजलों में। तो जो वाह। रिसाले में शाया हुई थी उन्होंने कुछ तब्दीलियां भी की, कुछ गजलें उसमें से हजफ हम्म, की, तो सही भी की। तो मुझे फिर वो खुल सी गई कि एक एक इंटरप्रिटेशन उसकी की क्या है। वो हम्म, कह रहा तबीब दिबाचा, उसको पसंद किया दोस्तों ने। तो इस तरह से जो सुर्खी छाया उनका ड्रामा था, तो कथा के नाम से वो शाया हम्म, हुआ था, हम्म, तो सवेरा में 1954 में। हम्म, तो उसको किताबी शक्ल में मैं चाहता था शाया हो, तो वो नाशरीन और बच्चे पापा के तो बड़े कायल थे, वो उनके थे कि इसको अलग किताब में किस तरह शाया हो। हम्म, फिर एक दिन वो भी मुझ पे खुला। हम्म, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज ही की बात करूँ तो वापस जब मैं लेक्चरर बन के वहाँ वापस मेरी अच्छा। तैनाती हुई, तो एक जगह फजल हुसैन थिएटर जो पहली मंजिल पर रावी ऑफिस के पास, तो वहाँ मैं वो लड़के लड़कियाँ इम्तिहान ले रहे थे और मैं इन्विजिलेटर की तरह, दो तीन इन्विजिलेटर लेक्चरर और जूनियर टहल रहे थे। तो हम्म, अचानक मैंने बुखारी ऑडिटोरियम की तरफ देखा और जो छत नजर आई तो खाली सुनसान। तो फिर मुझे सुर्खी छाया की लाइनें याद आई, आहा। इस धरती से मेरा नाता टूट चुका है, अपने वक्त का एक एक साथी छूट चुका है, वही पहाड़ और वही दरार वगैरह वगैरह। ओहो, मैंने कहा ये चीज सुर्खी छाया तो ये घर जाना मुश्किल हो गया, जल्दी से जाकर उसको देखा पढ़ा। फिर एक उसमें भी एक मुझे इंटरप्रिटेशन एक उसकी नजर आई कि क्या है ये। तो एक दिबाचा तवील उसका ने लिखा, तो हम्म, फिर वो किताबी शक्ल में शाया हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो अलग किताब के तौर पे ही शाया होता रहा। वाह। वाह। आप देखें, आपने लेगेसी जो कैरी की अपने पापा की, ये कितना, किस हद तक, क्योंकि मैं उससे गुजर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये मैं गिमी साहब के नाम का ये पूरा अभी शोज अभी तक मेरा ख्याल है, आई थिंक सो मैं 80 गेस्ट आ चुके हैं जी। ये, अच्छा। मोर देन 80 तो जी। कर चुकी हूँ। और मुझे लगता माशाल्लाह। है कि मेरा कनेक्शन जो है वो मेरे फादर से और गहरा होता गया, और मुझे लगता है कि मैं उनकी उनका कोई एक मुसद्दा पड़ा हुआ था, वो जो वो अपनी जिंदगी में नहीं, वो अभी वो किताब की शक्ल में मैं करवा रही हूँ, और वो उसका एहतमाम करके कुछ हमारे दोस्त लाहौर में हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अब उनको डिस्कवर ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो आपने आपने वाले साहब को उनकी जिंदगी में डिस्कवर कर लिया, उनको समझ लिया, या वो सफर अभी तक चल रहा है, जिस तरह से आपने ट्रांसलेशंस की, जिस तरह से आपने उनके काम को कंपाइल किया, क्या ख्याल है आपका? दरअसल किसी शख्स को या किसी फनकार को डिस्कवर करने का अमल तो जारी रहता है, ठीक ये है। तो आपने कहा। सही। लेकिन मुझे क्योंकि इस काम में को मैं
कुछ इन्वॉल्व हो गया था ना, कुछ खुद लिखना शुरू कर दिया, यदि जो खुद काम करें तो पता चलता है कि किसने क्या किया है। लिखा। तो उनकी जिंदगी में मुझे ये एहसास और हो गया था बड़ी अच्छी तरह कि इनका काम बहुत आ गया, ये मतलब अब मुझे खुद नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता था कि, और मैंने उनको कहा भी कि आपको नहीं पता, एक दफा, अच्छा शायरों में फनकारों में बाज़ दफा वो मायूसी के लम्हे आते हैं ना, आते जैसे हैं। गालिब ने कहा कि हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असर, खुला के फायदा अर्ज हुनर में खाक नहीं। हाँ 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 हाँ। तो ये लम्हे आते हैं, बड़े से बड़े फनकार में आते हैं कि ये कुछ भी नहीं, क्या किया है। रायगा, पापा का शेर है कि जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक दफा ऐसे ही लम्हों में बयान का, पापा आपको पता ही नहीं कि आपने क्या कुछ कर दिया। कहेंगे क्या? मैंने कहा सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से बस ऐसे ही निकल गया, आप इतनी मायूसी की बातें कर रहे हैं। तो आई न्यू के ये मतलब कि ये और ऑब्वियसली एक और ये था कि ये आगाज है इस डिस्कवरी का। उस वक्त ये तो मेरे तसव्वुर में नहीं था कि ये चले भी जाएंगे इतनी जल्दी। तो उसकी भी थी, लेकिन मैं उनका बड़ा ममदूद था और उनको बताता भी था, और उनके उनकी शायरी पे उनसे बात भी होती थी, जैसे मैंने बताया। तो यह सफ़र अभी आगाज ही हुआ था इसका, तो जाहिर है वो तो चले गए, लेकिन वो सफ़र उनके साथ जारी है मेरा। बिल्कुल जारी बिल्कुल रहता है, जारी रहता है। ये आपका कनेक्शन होता है औलाद का अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का वो ये एक बिल्कुल ही एक टोटली डिफरेंट बहस है, और बहुत प्यारी ये डिबेट पे भी हो सकती है। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपने अभी आप जाहिर है माशाल्लाह से आप जिस मुकाम पे हैं, और जितना सारा कुछ अभी काम भी जो भी कर रहे हैं अभी माशाल्लाह से, क्या समझती हैं, कोई है कि जो आप चाहते हैं कि काश मैं ये कर पाऊं? और क्या वो अपनी की कोशिश तो करता रहा हूँ सारी जिंदगी, तो जितनी फुर्सत सब। आपने इतना कुछ कर लिया, इसके बावजूद मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आपके साथ अपने वालिद का नाम जिस तरह से मेरे साथ मेरे वालिद का नाम है, ये एक बड़े नाम हैं जिनको जी हम जी हम उनके नामों तक नहीं पहुंच सकते, हम कोशिश कर जी सकते हैं। आप तो जी जी माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत कर रहे हैं। तो मुझे मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है कि अलमिया तू मुझे ना, जितनी मेरी जिंदगी है ना उससे मुझे जरा जी। तो सर मैं आपसे यही जो मैं पूछ रही थी कि कैसे, क्या आपने इतना कुछ कर लिया तो आगे आप क्या क्या समझते हैं कि आपको और क्या करना है? मुश्किल सवाल है। आगे तो बस एक तो ये कि अभी मेरी अपनी एक किताब है यादों पे मबनी, अच्छा जी। उसके को 15-16 चैप्टर्स जो है वो हम सब में शायर भी हो चुके हैं। अच्छा, वाह एक शायर की सियासी यादें। वाह। तो सियासी समाजी हवाले से ठीक है। उसकी यादों को इकट्ठा की। वैसे तो यादें इतनी है कि समझ नहीं आती कि किस तरह, वो उस तरह की यादें नहीं है कि आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो, वो ऐसा नहीं है। तो हम्म, एक उसमें बनाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ हम्म, कई बरस से उसमें। एक हम्म, तो वो अमल करनी है, ठीक है। दूसरे कुछ पापा ने जो क्लासिकी शायरों के इंतखाब किए थे, मीर, नज़ीर, वली और इंशा, ये तो मैं शायर कर दिए थे 90s ठीक है। में। सही। तो अब गालिब पे एक मजमून लिखा, उनके उनके जेरे मुतालिया एक इंतखाब था गालिब का, गालिब के गैर मुतदाविल कलाम का। अच्छा। तो उस पर मबनी वो मैंने उसमें 200 अशार पापा ने निशान भी लगाए थे, कुछ हाशिए लिखे हुए थे। तो उस पर एक वो रिसाला कोलाज में कराची के रिसाले में छाया हुआ है, वो ठीक। भी बड़ा पसंद किया ठीक। गया। तो फिर मीर अनीस पे उनका कुछ काम था कि वो मीर की अनीस की 4 जिल्दें, उसमें 500 बंद उन्होंने निशान लगाए हुए थे, तो हाशिए उस पे मजमून लिख के अब वो शाया हो रहा है। ठीक है। तो अब दाग पे इस तरह से काम है कुछ शायरों, एक तो ये सिलसिला है, एक दो शायर अभी और हैं, दाग हैं। और हम्म, एक तो ये मुकम्मल, फिर मेरी जैसे अपनी किताब का मैंने, जी। बाकी शायरी का तो जो है वो इख्तियार में नहीं, वो तो सही। आपको दबोच लेती है, वो कब कहाँ आप कोशिश को। वो जो मीर का शेर है, मुझे लगता है कि वो तो उसने शायरी के बारे में कहा है कि उन लबों ने ना की
उन लबों हमने ने न की। देखिए मसीहाई, हाँ जी हाँ, उन लबों ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। आहा, वाह। तो तो ये लब जो है, मुझे लगता है कभी कभी ये शेर के दो मतलब, दो मिसरे हैं। सही, और सही। शायर 100 तरह से मर देखता है और वो नहीं मसीहाई करते हैं, नहीं शेर बनता। और ये शायरी की देवी जो है, ये बार दफा खुद ऐसी मेहरबान होती है कि आप कुछ कर रहे हो, कहीं मसरूफ हो, वहां से उखाड़ लेगी आपको हम्म, और फिर वो शेर अता कर देगी। बिल्कुल। वो तो चलेगा, शायरी तो जो है ना कि वो प्यार में कुछ है भी, ख्वाहिश तो होती है, कुछ ताला जारी रहेगा। तो बस यही है, सिलसिला देखिए आप। अल्लाह अल्लाह से मेरी हमेशा यही दुआ रही है कि तौफीक दे, जिंदगी दे सेहत के साथ, और आमीन, तौफीक दे कुछ ना कुछ आमीन। करने की। तो अब जितनी तौफीक होगी, जितना वक्त होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहूंगी कि अम, एक आप क्या समझते हैं समाज को, वो समाज, वो टाइम जो आपने 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जो वो देखा आपने, और जिस वक्त नासिर काज़मी थे, या मुझे अपनी, अगर मैं बचपन की मेमोरीज कुछ याद करूं अपने वालिद साहब के रेडियो के टाइम को, वो एक बहुत खूबसूरत और बहुत सादा टाइम था, और बहुत बहुत रिसोर्सेज कम थे, इसके बिल्कुल बावजूद लोग प्यार से जुड़े हुए थे, मोहब्बत से जुड़े खुश थे, हुए थे, खुश थे। खुश थे। तो अगर आप, हम वो वाला टाइम देखें और अब का टाइम देखें, आजकल तो खैर ये हालात ही बहुत खराब हुए हुए हैं, लेकिन ये क्या चीज है? मतलब कभी कभी जहन में आता है ना कि ये क्या हो गया है। तो दरअसल हम क्या आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं इस तरह से? मेरी किताब का ये जो मैंने बताया, सियासी यादें, ये इसका थीम, इसका जो थ्रेड है, वो यही है जो आपका सवाल, हम्म, कि वसाइल बढ़ते गए और हम नाखुश होते गए, कुछ बेबरकती आती है। यानी एग्जैक्ट। ब्लैक एंड वाइट टीवी था, यानी जब रेडियो हमारे घर में आया तो हमें यकीन नहीं आता था कि इसमें से आवाज आती है। आपा शमीम की हम कहानी बचपन में सुनते थे, हाँ, तो सारा दिन इंतजार करते थे। हाँ। उसी प्रोग्राम में फिर पापा मुझे भी लेके गए, जब मैंने कुछ एक नज्म सुन के कुछ लिखी, नज्म अच्छा, को उनको अच्छा, दिखाई, बड़ा एंजॉय किया। यहाँ से मेरी शायरी भी शुरू हुई। तो अगले अगले हफ्ते फिर मुझे लेके गए, अबुल हसन नजमी ने प्रोग्राम किया था, तो वो हम्म, सुनाई। तो फिर पंखा बिजली का जब लगा घर में, जी। कमाल है, सिर्फ एक बटन दबाना है और हवा आएगी। हम्म, पानी, हैंडपंप था, उसका पानी ऐसा था कि मतलब कमाल है। और फिर यानी आप किसी कीमत पे नहीं मिलता वो। हम्म, फिर वो कॉर्पोरेशन का नलका लगा तो कमाल ही हो गया, तो हैंडपंप में तो मेहनत भी करनी पड़ती थी, यहाँ तो कमाल है। हम्म, यानी ये मोजे थे और इतनी खुशी देते थे हमें। और हर बाहर हम ईद के दिन एक तरफ से शुरू होते थे, खाना, पकौड़े और समोसे और चाट और पता नहीं क्या क्या, वो वहीं से पानी लेके पी लेना, कभी बीमार नहीं हुए। अब अब देखिए। अब तो बड़ी से बड़ी जगह से, अच्छी जगह से एहतियात से पानी लेते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। और नहीं, हमारे बारे में तो ये कहा जा सकता है ना कि वहां से आए हैं, आदि हो गए हैं तो। लेकिन मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो वहां रहते हैं, हम्म, उनके साथ भी वही होता है। यानी एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में हमने डिनर खाया, दावत खाई, तो मेरा दोस्त जो इस्लामाबाद से आया हुआ था, वो और मैं दोनों ही सुबह अगले दिन गड़बड़ हुई। तो हाँ। मैंने कहा कि सच का मतलब, इट्स नॉट जस्ट इंग्लैंड। ये कि आप भी इस्लामाबाद के हो। अच्छा, ये बताइए फिर तो क्या क्या ख्याल है मुझे, मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हुई? रिश्ते टूटते गए, चीजें जो मटेरियल थिंग्स हैं, देखे ना, पहले था एक घर था, 3 कमरे थे, बहुत सारे बच्चे थे, फिर भी खुश थे। दरअसल अकदार, एक लफ्ज बस मैं इस्तेमाल करूंगा, अकदार बदलती गई। अच्छा, हम्म, मयार और रोल मॉडल, मतलब जब हम कॉलेज में दाखिल हुए तो रोल मॉडल थे फैज, नून राशिद, डॉक्टर नजीर, या जो अशफाक अहमद, या और लोग जो थे, हम्म, जो अपने अपने मैदान में, सियासत में भी हम्म, इन्होंने कुछ खुलूस से कुछ काम किया। बिल्कुल किया। उसके बाद फिर ये हुआ देखते देखते कि पैसा, चीजें, कारें, कोठियां, प्लॉट, अजीब है नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। और फिर ये कि उसमें छीना झपटी। आप हम्म, ये देखिए कि
जो पानी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सुई गैस आई तो कमाल हो गया, उससे पहले मिट्टी के तेल के चूल्हे थे, उस लकड़ियों के चूल्हे पे वालदा रोटी पकाती थी। वो कितना अच्छा, गैस हम लोगों ने सड़कों पे जला दी, जो कि चूल्हों के लिए थी। के जी के मेरा जाती ख्याल है, और भी लोगों ने कहा है, लिखा होगा, कहा भी है, मैं जानता हूँ कि वो पेट्रोल पंप के साथ एक वो गैस स्टेशन मिल रहा है, उसके परमिट मिल रहे हैं, आमदनी है, क्या बात है। यानी अब क्या पेट्रोल से चूल्हा जल जाएगा? क्या हमें उस वक्त नहीं मालूम था कि पेट्रोल जो है ये चूल्हे इससे नहीं जलेंगे, और इस गैस को बचा के रखो। अच्छा, एक 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 गजल बहरहाल मैं काफी सुनाता हूँ, जी जी, तो सिर्फ एक शेर मैं आप सुना दूं। इरशाद इरशाद। बाग एक हमको मिला था मगर इसको अफसोस, बाग एक हमको मिला था मगर इसको अफसोस, हमने जी भर के बिगाड़ा है, हमारा कम है। हाँ हाँ हाँ, वाह। इक़्तिदार की जंग के बस गलबा हमारा हमारा तसल्लुत हो, लोग हमारे मोहताज हो। ये मेरे ड्रामे बिसात का भी थीम यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। टुकड़ा सारी जिंदगी यही रहा है कि ये क्या हमारे साथ होते हो। जब पापा का भी यही था कि वो उनका जो खुश चश्मे किनारे में खुतबा हल्का बाबा ज़ौक़ का उनका शायर, उसमें भी यही था। शुरू में मसाइल ही मसाइल थे, वसाइल कम थे, लेकिन ये था कि एक उमंग थी। असल में जिंदगी में जब एक ख्वाहिश, उमंग, अक़दार आपकी जब मोहब्बत की ये हो, तो आपको वो ताकत भी देती हैं, आपकी खुशी भी और खुशहाली भी। ये बाकी तो ये कि बस उसके बाद खुदगर्ज, सिफारिश बहुत शुरू हो गई, रिश्वत, सिफारिश, और बस अकरबा परवरी, ये चीजें बढ़ती चली गई। तो बस किसी भी तरह बस ये कि हमारे साथ हो तो तुम सबसे अच्छे, हमारे खिलाफ हो तो फिर तुम कुछ नहीं। ये जो काम शुरू हो गया, जिसे जिसे किया चाहे वो सुहागन वाली बात, और ये कि हर काम मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, दूसरों को उनका काम भी नहीं करने देना। तो ये सारा जो है, इस पर लोगों ने बहुत लिखा भी है, कहा भी है, मैंने इसको बहुत तरह से किया। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जानना चाहूंगी, लास्ट क्वेश्चन, कि ये जो जो चीजें हैं, ये तो अब जो होती गई, और फिर अब तो देखें कोविड की वजह से अब तो ये हालात हो गए हैं कि बंदा बंदे के सामने नहीं जा सकता, आप फासले रखें सब कुछ। तो ये कहीं पे एंड अप होगा, या दोबारा से हम दोबारा उठ पाएंगे अपनी अकदार के लिए? दोबारा से वो चीजें, देखिए दानिश्वर जो है वो तो ये हर दौर में दानिश्वर जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम तो किसी और का है। तो क्या सोसाइटीज ये थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चीज जाएगी? बिल्कुल जानी चाहिए, और जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो जिंदगी का असूल है कि वो टूट फूट, जो जवाल, जो कुछ भी होता है वो होता है, उसको वो बाद मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है, बाद में उसकी फैल जाती है। मैं तो हलकान हो गया नासिर, मुद्दत हिजर कितनी फैल गई। तो लेकिन ये कि वो उसके बाद बहरहाल एक रोशनी तो आती है, वो तो आएगी। ये सिर्फ मैं ये ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश नहीं कर रहा, ये तो जो जिंदगी में सीखा देखा वो यही है कि कुछ अच्छा, खराबियों का अभी हमने इतना जिक्र किया, बेहतरियां भी तो बहुत आई हैं कई मामलों में, सही, कई आसानियां पैदा हुई हैं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, मतलब जब मैं अब हम यहाँ नए नए आए थे तो 3 मिनट की कॉल बुक कराते थे लाहौर के लिए, और अभी बात शुरू होती थी तो वालदा से फिर वो होते होते ऐसा, फिर जब वो फोन इतना मिल गया तो फिर वालदा चली गई, वो एक अलग दुख था। लेकिन इतना सहूलत है, इतनी सहूलतें, इनको अगर हम इस्तेमाल करें, जो बहुत से लोग कर रहे हैं तालीम के लिए, तो बहुत बेहतरी भी आई है। बस सिर्फ ये है कि सही लोगों को सही तरह से काम करने दिया जाए, और हवस जरा कम हो जाए, और जो कि आखिर आखिर आप देख लेंगे ना लोग कि इसका कोई हासिल कुछ है नहीं, इतना कहाँ ले जाओगे। तो आपने ये कोविड की बात की तो एक शेर सुना दूं जी शार, आपके पास, जितना भी ये कुछ 2 माह हुए लिखा था कि खामोश बैठे हो कब से, करो ना बात कोई, खामोश बैठे हो कब से, करो ना बात कोई, ये बात सुन के वो कुछ और दूर जा बैठा। वाह वाह वाह। खामोश बैठे हो कब से, करो ना बात कोई, ये बात सुन के वो कुछ और दूर जा बैठा।
ये तो एक आर्जी सी सूरत है, लेकिन जाहिर है कि कब तक कोरोना ही चलेगा। जी, कब तक, बिल्कुल। बल्कि बेहतरी आ भी रही है। आ रही है बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। आज कितना मजा आया। आप देखें, आपसे मुलाकात हुई, आपसे 1 to 1 बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आपसे बात करना, आपको इस मुख्तसर से टाइम में डिस्कवर करना। और आप कोशिश यही होती है, दिल बहुत चाहता है जरा और लंबी बात करें, लेकिन बस टाइम की थोड़ी सी कैद होती है। बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, गैर रस्मी अंदाज में हमने हाँ बातें जी, की, हाँ और जी, कुछ हमारी जो कॉमन एक लेगेसी का एक जी, जो कॉमन फैक्टर है जी, उसने हमें इंस्पायर किया। तो देखा तो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर जी बातें बिल्कुल, क्यों नहीं। मैनचेस्टर को इतना दूर नहीं है, लंदन को इतना दूर नहीं है। इंशाल्लाह मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। तो आज मैं आपकी वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल, और बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बेस्ट विशेस फॉर योर चैनल, बेस्ट विशेस फॉर योर थैंक चैनल यू, एंड फॉर योर एक्टिविटीज। आई थैंक रियली अप्रिशिएट दैट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू। हाफिज, हाफिज।